इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से मारूफ सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब। और उनसे हम मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक वो तमाम सवालात पूछेंगे जिनके जवाबात आप जानना चाहते हैं। इरफान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। सर, थैंक यू वेरी मच। हाशमी साहब, ये बताइएगा कि यहाँ तो ये खबरें आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कराची में मियां नवाज शरीफ को जलसे में तकरीर नहीं करने दी, और मौलाना फजलुर रहमान ने कोशिश भी की आसिफ अली जरदारी को कन्विंस करने की। लेकिन आपके पास क्या खबर है कि मियां नवाज शरीफ ने क्यों तकरीर नहीं की? खानदान के लोगों का, इसहाक डार को मैंने फोन किया, बाकी लोगों को मैंने कोशिश की रिएक्शन लेने के लिए, तो वहां से मुकम्मल खामोशी थी। और ये खामोशी की बहुत सारी वजूहात थी। ऑब्वियसली आप जब इदारों के सरबराहों को इस तरह हिट करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आपसे इत्तेफाक नहीं करते। पार्टी के अलावा घर के अंदर बहुत रेजिस्टेंस था और लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि मीडिया को किस तरह फेस किया जाए, क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि वो चैनल्स खानदान के जहां से मैसेजेस का रिप्लाई आता था वो खामोश थे, बिल्कुल खामोश थे, कोई रिएक्शन नहीं आया। अच्छा, अब क्योंकि दोबारा तकरीर करनी थी, कराची का जलसा था और वहां पर मेजबानी ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी, तो जो पैगाम पहुंचाया गया, कुछ सहाफी खास तौर पे नवाज शरीफ से मिले और इस पैगाम को फिर प्लान किया गया, सोचा गया, समझा गया कि किस तरह मीडिया को फेस करना है, क्योंकि कुछ लोग जाहिर सी बात है उनके बयानियों को लेकर आगे यहाँ पर चलते हैं और बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने उसके उनके इस बयानी को, नवाशी को यहाँ पे पकड़ा हुआ है मीडिया के अंदर, अपनी खबरों के अंदर। तो फिर ये डिसाइड हुआ और फिर खानदान के कुछ लोगों ने ये मैसेज भी सर्कुलेट किए कि हमने सहाफी ने सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ की तकरीर करेंगे और अब पहले से ज्यादा खतरनाक तकरीर होगी, तो उस पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के गले में खराश है। ये उज़र तैयार किया गया, इसको बकायदा क्राफ्ट किया गया है, गले में खराश का मामला नहीं है। एक तहरीक चल रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, और आपके कहने पे मौलाना फजल रहमान ने, जिसे ऑब्वियसली इसे लीड कर रहे हैं और आपको पूरी सपोर्ट हासिल है, और इन हालात के अंदर आप कहें कि नवाज शरीफ के गले में खराश है, ये उसी तरह की खराश है जिस तरह की बीमारी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये एक फेस सेविंग थी नवाज शरीफ की, उनके खानदान के लोगों की, कि लोग सवाल करेंगे कि एकदम से क्या हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं राय साहब, इस गले की खराश से इनके बयानी को मजीद कमजोरी हुई है। वो नवाज शरीफ जो बहुत ही दबंग अंदाज में तकरीर करते हैं और एकदम से खामोश हो जाते हैं, तो इट मीन्स के हालात इनके लिए सही नहीं है। बाज लोग जिस तरह आपसे भी पहले भी बात हुई, तो ब्रिगेडियर साहब की कॉल का रेफरेंस दे रहे हैं। हाशमी साहब, ये बताएं कि ये नासिर भट्ट नामी जो शख्सियत है, जो जज अरशद मलिक की वीडियो में भी जिस बड़ा किरदार था, वो बड़ी हमें हर वक्त नज़र आती है मियां नवाज शरीफ के साथ। और यहाँ इतलात ये हैं कि के दफ्तर में कोई बड़ी इस किस्म की मीटिंग्स भी हुई हैं जिनमें कुछ मजीद वीडियोस के बारे में बात की गई है। और ये नासिर भट्ट का किरदार जो है इन वीडियोस के हवाले से दोबारा सामने आ रहा है, और कुछ इतलात आ रही हैं कि इसी शख्सियत ने कुछ और वीडियोस भी इसके पास मौजूद हैं। आपके पास क्या इतलात हैं इस हवाले से? देखिए सर, ये कुछ रोज पहले मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के अंदर कहा गया था कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं, और नवाज शरीफ ने पहले भी कहा था कि मैं ऐलान किया था कि मैं बहुत सारी और मजीद वीडियोस भी मंजर आम पर लेकर आऊंगा, जलसे में दिखाई जाएंगी। अब सूरत हाल यहाँ पर ये है, क्योंकि एक धचका लगा है तकरीर ना करने के बाद, तो अब इस तरफ भी ये सोचा जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ एकदम से बिल्कुल बैकफुट पे चले गए और नवाज शरीफ का बयानिया भी एकदम बैकफुट पे चला गया है। कहा यह जा रहा है कि शायद अगले जलसे में मजीद कोई ऐसी चीज कौम के सामने रखी जाएगी, लेकिन जो यहाँ के सोर्सेज हैं और जो खानदान के सोर्सेज हैं, वो ये कहते हैं कि सही वक्त अभी नहीं आया इन वीडियोस को रिलीज करने का, क्योंकि जिस ताबड़तोड़ हमले किए गए तकरीरों के अंदर, उसके बाद एक और हमला, आई थिंक ये नवाज शरीफ की सियासत के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अब वो लोग एक्टिव हो गए हैं राय साहब, जो हमेशा से नवाज शरीफ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमेशा से एक्टिव रहे, और उन्होंने पैगामात भेजे हैं कि आप बाज आएं, इस किस्म के बयानात ना दें, आपकी सियासत खत्म हो गई है या खत्म हो जाएगी और आपके लिए वापसी का रास्ता नहीं होगा। तो वो फैक्टर्स, वो एलिमेंट्स जिन्होंने नवाज शरीफ को पैगाम भेजा है, वो इस वक्त एक्टिव हैं। तो लिहाजा अब इन वीडियोस का आना, जिस तरह कहा जा रहा था कि शायद कोयटा के जलसे से पहले या अगले जलसे से पहले,
किया जाएगा। लेकिन अब ये यहाँ पर जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये काम थोड़ा सा डिले हुआ है और वीडियोस शायद एकदम से अब मंजर आम पर ना आए और इनको बतौर बार्गेनिंग चिप भी इस्तेमाल किया जाएगा अगर वीडियोस वहां पे मौजूद हैं जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं। अच्छा, ये हसन नवाज के दफ्तर में जो मीटिंग्स हुई हैं, कुछ मीटिंग्स जो हैं वो पार्क लेन में भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे हुई हैं, तो ये सारी मीटिंग्स उनकी इसहाक डार और ये कोई पीएमएलएन के अपने लोगों से हुई हैं, या ये जो इस किस्म की हुकूमती हल्के कह रहे हैं कि कुछ गैर मुल्की किरदारों से भी मीटिंग्स हुई हैं, कोई इस हवाले से भी वहाँ इतलात हैं? देखें, बहुत तेजी से ये खबरें यहाँ पे गर्दिश कर रही हैं कि जिस दिन नवाज शरीफ ने तकरीर की थी वहां पर कुछ गैर मुल्की लोग भी मौजूद थे और वहां पर इस बयानी को, इन तकरीरों को डिस्कस किया गया कि नवाज शरीफ क्या बोलेंगे और किस हद तक बोलेंगे, जिससे कुछ मुल्कों के जो अपना स्टांस है वो मजबूत होगा, जिसमें सऊदी अरब का नाम लिया जा रहा था खास तौर पे। इससे पहले हमने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और इंडिया के कुछ लोगों से मुलाकातें हुई, ऐसी बातें थी। लेकिन इस तकरीर के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये खबरें यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ सऊदीन्स वहाँ पे मौजूद थे, उनके अलाकार वहाँ पे मौजूद थे जो पैगाम लेकर आए थे सऊदीन गवर्नमेंट का। तो ऑब्वियसली ऐसी खबरें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर हमने हंगामे की कुछ फुटेजेस देखी हैं, कुछ कारकुनों का क्लैश देखा है नून लीग के, तहरीक इंसाफ के। ये हंगामा क्यों हुआ और ये क्या इसका असल कहानी क्या है इसकी? साबरदान जहांगीर ने कुछ रोज पहले एक पम्फलेट के जरिए सोशल मीडिया पे इस चीज को कैंपेन किया था कि नवाज शरीफ वहां पर, नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। ये लोग जो पार्टी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे, लंदन की कुछ क्यादत यहाँ पे थी, कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, तो इतना बड़ा शो नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। वहां पर जब ये लोग पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली ये खबर पहले से नून लीग के लोगों को पता थी। वहां पर नासिर भट्ट, यहाँ की जो अब्दुल शकूर जो कायम मकाम सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इसके अलावा जो सोशल मीडिया टीम चलाती है और बाकी जो जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं वो पहुंचे, तो आमने सामने हुए। और फिर आपने देखा कि पुलिस वहां पे मौके पे पहुंचती है, रफा दफा मामले को करवाती है, लेकिन साहबजादा जहांगीर का वहां पे खुद चले जाना और एहतजाज करना, ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना बड़ा शो कर सकती थी उतना बड़ा शो वहां पर नहीं हुआ। और इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन वैसा एक बड़ा शो नहीं हुआ। लेकिन एक बात जरूर चीज सामने आई है और वो ये है कि ये एहतजाज मजीद होंगे। राय साहब यहाँ पे एवन फील्ड के बाहर भी होंगे और उनकी रिहाइश गाह के बाहर भी होंगे, चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन का जो सेक्रेटेरिएट है, ये एक कागजों में तो ना हो, लेकिन हसन का दफ्तर इस वक्त नून लीग का लंदन सेक्रेटेरिएट बन चुका है और इस लंदन सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज होंगे। हाशमी साहब, ये बताएं कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की इतला मियां नवाज शरीफ तक पहुंच गई होगी। किस किस्म का रद्द अमल आया है या किस किस्म का रद्द अमल मुतवक्को है अब वहां से? देखें, ये पूरी पार्टी के लिए बहुत ही इस वक्त शौक में है। जो अर्ली आवर्स हैं लंदन में इस वक्त, और जिस तरह दिन गुजरेगा मजीद रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने में आएगा। सिर्फ एक ट्विटर के ऊपर मरीम नवाज ने वो वीडियो शेयर की है जिसके अंदर कमरे का ताला तोड़ा गया है और इसके अलावा जो कराची और पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो सामने आ रहा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह दिन आगे प्रोग्रेस करेगा, हम राब्ता भी करेंगे और रिएक्शन जरूर आएगा। और ये रिएक्शन सिर्फ ट्विटर की हद तक होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, राय साहब, इसके अलावा क्या रिएक्शन देगी? लंदन में बैठ के, लंदन में उनके कायद जब तकरीर करते हैं तो वो तकरीर सुनाई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती, उसका इतना इफेक्ट अब नहीं लिया जाता, पाबंदी आयद है। तो रिएक्शन जो भी आएगा ऑब्वियसली वो रिएक्शन पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ आएगा। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, जिस पे आप आपसे भी हमारी भी पहले बात हुई, ये रिएक्शन सिर्फ इदारों के खिलाफ नहीं आएगा बल्कि रिएक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आएगा कि इन लोगों को बोलना चाहिए था। मोहम्मद जुबैर, जिस तरह आपने कहा कि वो थाने के बाहर खड़े हुए हैं, ये सीएम को बोलना पड़ेगा, मुराद अली शाह को। ये रिएक्शन इदारों के हवाले से नहीं होगा, रिएक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर होगा। और यही पहली
पहली अगर आप इसे कहें कि ईंट होगी और पहला स्टेप होगा ये इत्तेहाद को गिराने के हवाले से, या दरारें आप जिसे कहें पड़ चुकी हैं और ये पहला स्टेप होगा इस तरफ।